हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि ब्रह्मा सीरीज करंट अफेयर का स्टार्ट किए थे 1 ईयर का, जो कि यूपी पीसीएस और अदर पीसीएस एग्ज़ाम तथा अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, हमने मार्च महीने कंप्लीट कर लिया था 4 पार्ट में। अब जो है हम फरवरी फर्स्ट पार्ट जो है करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फरवरी फर्स्ट पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? हंगरी देश से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, याद रखना है कि यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? साबा कुरैशी हैं। तो दोस्तों, याद रखेंगे साबा कुरैशी को, यूएन महासभा के अभी 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं, जो कि हंगरी से हैं। और हंगरी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम को बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आंध्र प्रदेश का पहले संभावित था अमरावती, अब दोस्तों क्या हो गया कि अमरावती जो है, अमरावती को न करके राजधानी, मतलब अब आंध्र प्रदेश से अमरावती राजधानी नहीं होगी, अब विशाखापत्तनम को राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। तो अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों आगे। लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया प्रदान किया जाएगा, आर्थिक रूप से सहायता किया जाएगा। तो लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया प्रदान किया जाएगा आर्थिक रूप से, और ये मध्य प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखना है दोस्तों, कि अडानी ग्रुप द्वारा हाइफा बंदरगाह जो कि इजराइल में है, उसका अधिग्रहण किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि हाइफा बंदरगाह कहाँ है? तो इजराइल में है। किसके द्वारा जो है उसको अधिग्रहण किया गया है? किस कंपनी? तो भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा शहर, कौन सा शहर दोस्तों? ओडेसा शहर, ये यूक्रेन देश का एक शहर है ओडिशा शहर। तो उनको यूनेस्को ने क्या किया है कि एक ये विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों, उसको जो है खतरे की सूची में सूचीबद्ध किया है। यानी यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। मतलब कि ये जो है खतरे में आ चुका है ओडिशा शहर यूक्रेन का। तो ये याद रखेंगे दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा ये सूचीबद्ध किया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो मोटे अनाज के लिए कहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र खुल रहा है दोस्तों? हैदराबाद में। और मोटे अनाज को श्री अन्न भी कहा गया है। ये जो है दोस्तों, इसका चर्चा बजट में भी किया गया है। हम लोग बजट करेंगे दोस्तों, आज ही अपलोड वीडियो होगा बजट का। काफ़ी अच्छा बजट से जो है जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी का निचोड़ हम लाएंगे। तो दोस्तों, अभी याद रखिए कि भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र जो है बनाने की घोषणा की गई है बजट में, और मोटे अनाज को श्री अन्न कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को और का क्वेश्चन जो भी है, काफ़ी ये पीसीएस एग्जाम और में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, यूपी पीसीएस हो या अदर पीसीएस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय को घोषित किया गया। और ये विश्व भारती विद्यालय जो है विश्वविद्यालय दोस्तों, ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था असहयोग आंदोलन के टाइम में। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है, जो कि शांति निकेतन शहर है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे है। ये 1921 ईस्वी में बनाया गया था। इन्हीं को यूनेस्को ने क्या किया है, दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दिया है विश्व भारती विश्वविद्यालय को, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है?
तो ये जो है हमारे पूर्व जो पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उसको दिया गया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र कौन बना है? तो कांगो गणराज्य बना है। कौन सा बना है दोस्तों? कांगो गणराज्य बना है। यानी ISA में शामिल होने वाला नया हस्ताक्षर राष्ट्र जो है कांगो गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा, यानी UAE में किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE। तो UAE के संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसका थीम क्या है दोस्तों? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। तो थीम याद रखना है दोस्तों, गवर्नमेंट समिट का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा, कौन सा प्रोजेक्ट है दोस्तों? ये याद रखेंगे। और कौन सी कंपनी है ये भी याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि भारत की जो स्थानीय भाषा है उनको डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देना है। जो भी अभी डिजिटलाइज दुनिया है, वर्ल्ड है, उसमें स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा का प्रारंभ किया गया है। ये याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में MPC द्वारा बृहस्पति ग्रह के आसपास 12 नए जो उपग्रह की खोज की गई है। इसके साथ ही जो है बृहस्पति जो है अब के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए, जिसकी संख्या 92 हो गई है। तो इससे पहले जो है शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह था। अभी वर्तमान में जो है दोस्तों ये जो है बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए, टोटल 92 हो गए हैं। और अभी नए जो बृहस्पति के आसपास नए उपग्रह जो खोज हुई है तो वो तो 12 हुई है, 12 नए उपग्रह की खोज हुई है। और बृहस्पति की अब टोटल 92 हो गई है, जो कि हमारे जो भी सौरमंडल में ग्रह है उसमें बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो है 3 क्वेश्चन जो है हरियाणा का क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखना है दोस्तों कि 36वां सूरजकुंड मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ। तो सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में, कौन से नंबर का? 36वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा हरियाणा पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पूछा जाएगा दोस्तों कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है किस पुलिस बल को दिया गया है? तो हरियाणा पुलिस बल को दिया गया। किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए दोस्तों। उत्तर भारत का पहला, टोटल भारत का नहीं, ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये कहाँ लगाया जाएगा? ये फतेहाबाद हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। यानी उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद जिला हरियाणा में लगाया जाएगा। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिला में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, तो जो भी क्वेश्चन दोस्तों पहला आएगा वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग जो है उसको याद रखेंगे। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया। तो भारतीय सेना का ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण, कौन सा संस्करण हुआ? पहला संस्करण। ये पहले संस्करण जो है केरल ने जीत लिया है। तो बीच सॉकर चैंपियनशिप का पहला संस्करण केरल ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया दोस्तों? पहला स्थापना दिवस मनाया उन्होंने, पहली बार उन्होंने स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें मुख्य अतिथि जो हैं ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन साहब को मुख्य अतिथि बनाया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया
और जिसमें कि मुख्य अतिथि जो हैं सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन साहब को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और हमारे वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ जी। और ये कौन से नंबर के हैं? 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो दोस्तों यूपी PCS और में काफ़ी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आता है वो आपको याद रखना है। तो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है याया तसो झील को किया गया। तो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है किसको घोषित किया गया? याया तसो झील को घोषित किया गया। तो लद्दाख के याया तसो झील को याद रखेंगे, पहला जैव विविधता विरासत स्थल है ये लद्दाख का। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन जिसका नाम है लास्ट रन, क्या नाम है? लास्ट रन। लास्ट रन। तो भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन लद्दाख के पेंगोंग झील में किया गया। तो ये भी याद रखना है दोस्तों कि पहला फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख में कहाँ पे? पेंगोंग झील में। और उसका नाम क्या है लेक मैराथन का? लास्ट रन। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि पेंगोंग झील जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल है। तो ये BBI क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर रिकी केज है। तो ये भी न्यूज में काफ़ी था दोस्तों, याद रखेंगे। ग्रैमी पुरस्कार जो है अभी रिकी केज साहब को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबॉट गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बार्ड। तो गूगल द्वारा AI चैटबॉट जो लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? बार्ड। तो याद रखेंगे कि AI चैटबॉट जो है जिसका नाम बार्ड है वो किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। यानी गूगल और बार्ड को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो डॉक्टर पैगी मोहन को। तो मातृभूमि बुक पुरस्कार पैगी मोहन को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। काफ़ी BBI क्वेश्चन है दोस्तों, BBI कर लेना है, ये पूछा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लेखक है ये। जो भी इंपॉर्टेंट लेखक या इंपॉर्टेंट हस्ती का होता है रिलेटेड पुस्तक वो पूछा जाता है। तो विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? राखी कपूर। तो नाउ यू ब्रीथ जो पुस्तक है उसको गोल्डन बुक अवार्ड मिला है और उसके लेखक कौन है? नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक हैं राखी कपूर। यानी राखी कपूर के पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के को जो है गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया है। तो ये तीनों चीज़ याद रखेंगे। राखी कपूर लेखक हो गई, पुस्तक का नाम नाउ यू ब्रीथ हो गया और इसको अवार्ड मिला गोल्डन बुक अवार्ड। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसको दिया गया? ABK प्रसाद जी को। तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार ABK प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों कि मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? तो मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 300 और दूसरा है मेरा मत मेरा वैलेंटाइन ये स्टार्ट किया है। तो दोस्तों याद रखना है कि जो ECI द्वारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग द्वारा मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए मिशन 300 और मेरा मत मेरा वैलेंटाइन शुरू किया गया है। और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आगे आएगा दोस्तों, जैसे मेघालय में किया गया ये 2 मिशन, सेम त्रिपुरा में मिशन 929 आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में मोदी जी द्वारा किया गया है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में। किसके द्वारा? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रियल मैड्रिड ने 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप जीता है। तो रियल मैड्रिड जो है 5 बार अब तक में फीफा क्लब विश्व कप जीता है। ये फीफा विश्व कप नहीं है, ये फीफा क्लब विश्व कप है दोस्तों। तो फीफा क्लब विश्व कप किसने जीता? रियल मैड्रिड ने।
और इसमें उपविजेता कौन था, यानी रियल मैड्रिड ने किसको हराया, तो सऊदी अरब के अल हिलाल टीम को। यानी रियल मैड्रिड ने सऊदी अरब के अल हिलाल को टीम को हरा करके 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप जीत लिया। तो विजेता पूछा जाएगा तो रियल मैड्रिड, उपविजेता पूछा जाएगा तो सऊदी अरबिया के अल हिलाल टीम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिम्नास्ट है एक दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर डोप टेस्ट में भी हाल फिलहाल में फेल हुई थी, डोप टेस्ट पास नहीं कर पाई थी। तो दीपा कर्माकर जो है डोप टेस्ट जो होता है खिलाड़ियों का उसमें फेल हो गई। तो ये किस खेल से रिलेटेड है दीपा कर्माकर, तो जिम्नास्ट है। तो ये पूछा जा सकता है कि दीपा कर्माकर किस खेल से रिलेटेड है जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में थी, डोप टेस्ट में फेल हुई थी। तो याद रखेंगे जिम्नास्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन है, तो आईटीबीपी है। तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम आईटीबीपी है। वही इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है दोस्तों, वही टीम जो है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीत लिया, आईटीबीपी। फिर आगे अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें हम बीबीए कर रहे हैं दोस्तों उसको याद रखना है किसी भी तरह। प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में समीका रवि जी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है, आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में, तो समीका रवि को नियुक्त किया गया है। और पहले से ही पूछा जाए कि आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो है कौन है, विवेक देवराय। तो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद हो गया, उस परिषद का अध्यक्ष हो गया विवेक देवराय, और उसके अभी वर्तमान में एक यहाँ पे सदस्य होंगे, उस सदस्य में से एक समीका रवि सदस्य बने। तो ऐसे याद रखना है। तो समीका रवि जो है नियुक्त हुए हैं, तो इसको याद रखना है, ये आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। किसके, तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य बने समीका रवि और उसके अध्यक्ष हैं विवेक देवराय। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला तुमकुरू कर्नाटक में रखी गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखा गया, तो कर्नाटका के तुमकुरू में रखा गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। यानी उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब यूपी का क्वेश्चन है तो यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल जो है लॉन्च किया किस राज्य के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। यानी फैमिली आईडी जिसका नाम है वन फैमिली वन आइडेंटिटी, ये पोर्टल दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, सिंकुला टनल ये कैबिनेट ने मंजूरी दिया है कि ये कहाँ बनेगा, ये लद्दाख में। तो सिंकुला टनल लद्दाख में बनेगा, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है, तो चिली के साथ। तो भारत और चिली के बीच में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है केंद्र सरकार का ये प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसके द्वारा क्या होगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। जो भी भारत के जो भी सीमावर्ती एरिया में है, जो भी राज्य है या जो भी गांव है, उसका क्या किया जाएगा, जो भी सीमावर्ती राज्य के जो गांव होंगे, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये गांव का प्रोग्राम है, उस सारे गांव का डेवलपमेंट किया जाएगा जिससे कि वहाँ के लोग दूसरी जगह शिफ्ट ना हो और वहीं पे उसको प्रॉपर वे में उसका डेवलपमेंट हो सके। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है किसके लिए आया हुआ, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो भी है डेवलपमेंट उसके करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन
मध्य प्रदेश में किया गया। अब इससे रिलेटेड दोस्तों 6-7 पॉइंट हमने कलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं दोस्तों, आपको क्या क्या याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, और इसमें जो है ये कौन सा संस्करण था, तो ये 5वां संस्करण था। और इसमें शीर्ष पे महाराष्ट्र जो है पदक तालिका में टॉप पे, महाराष्ट्र को टोटल 161 पदक मिला है। वहीं हरियाणा को सेकेंड स्थान मिला है जिसको 128 पदक, और मध्य प्रदेश थर्ड पे रहा है मेजबान, जो कि मध्य प्रदेश में ही आयोजन हुआ था। तो मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे रहा है 96 मेडल। यानी महाराष्ट्र का शीर्ष स्थान हुआ, पहले पे है, दूसरे पे हरियाणा, और तीसरे रैंक मिला है मध्य प्रदेश को। अगर महाराष्ट्र की गोल्ड मेडल की बात करें तो 56 है 161 में। हरियाणा की बात करें तो 161 टोटल मेडल, उसमें 41 जो है गोल्ड मेडल है, और मध्य प्रदेश जो है 96 टोटल मेडल में से 39 गोल्ड मेडल है। तो इतना याद नहीं रखना है दोस्तों, याद रखेंगे महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों टॉप रैंकिंग हो गया। पहले स्थान पे महाराष्ट्र, सेकेंड पे हरियाणा, थर्ड पे मध्य प्रदेश। और मेडल अगर याद रखना है तो फर्स्ट का याद रख लेंगे कि 161 मेडल, जिसमें 56 गोल्ड महाराष्ट्र को। ये 5वां संस्करण था, ये खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण, और इसका मसाल का नाम है अमरकंटक। तो पता है दोस्तों ये अमरकंटक कहाँ है, ये अमरकंटक जो पहाड़ है, ये चोटी है, ये मध्य प्रदेश में है। तो इसलिए मसाल का नाम भी क्या रखा गया है, अमरकंटक रखा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट, इसका जो टाइटल स्पॉन्सर, जो ये जो मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया यूथ गेम कराया जा रहा है, इसका टाइटल स्पॉन्सर जो कौन है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल। तो ये भी याद रखें कौन कौन टाइटल स्पॉन्सर है, ये सब भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल। और ये इसमें 27 खेल का आयोजन किया गया। टोटल इस जो यूथ गेम हुआ इसमें 27 टाइप्स के खेल जो है स्पोर्ट्स का आयोजन हुआ। और इस बार अब ये भी है दोस्तों कि इस बार जो है फेंसिंग और वाटर स्पोर्ट्स जो है गेम्स को शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, इस टाइप का बीपीएससी में क्वेश्चन था भी दोस्तों कि कोई ये क्वेश्चन था कि इसमें जो है कोई गेम था, उसमें कौन सा नया गेम को शामिल किया गया था। तो इस टाइप का पूछा जाता है। तो याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ, उसमें फेंसिंग और वाटर स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया। और वाटर स्पोर्ट्स में भी ये कैटेगरी है जिसको कि हमने कुछ लिखा है दोस्तों, याद रखेंगे। एक नाम है कयाकिंग, वाटर कैनोइंग, रोइंग और कैनो स्लेलस है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कयाकिंग, वाटर कैनोइंग, रोइंग और कैनो स्लेलस। ठीक है, तो ये जो वाटर स्पोर्ट्स के अंदर 1 2 3 4 टाइप हो गए दोस्तों। तो नॉर्मली आपको ये सब याद रखना है कि ये सब नए खेल शामिल हुए हैं। इस खेल का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के 8 शहर में, कितने शहरों में दोस्तों, 8 शहरों में आयोजन किया गया। इसके अलावा एक गेम जो हुआ, एक खेल जो है जिसका नाम साइकिलिंग है, ये दिल्ली में हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश के टोटल 8 शहर में आयोजित किया गया। ये तो ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके अलावा एक खेल जो है, एक गेम जो है दिल्ली में हुआ है। तो जो हटके हुआ ये याद रखना है दोस्तों कि दिल्ली में कौन सा गेम हुआ। तो साइकिलिंग जो है दिल्ली में आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया, और इसका उद्घाटन जो है अनुराग ठाकुर जी किए थे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा थोड़ा 2 पॉइंट जो है याद रखेंगे कि इसका पहला जो संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम का, पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। और अभी जो 5वां हुआ ये तो एमपी में हुआ। लेकिन अगर पिछला पूछा जाए दोस्तों कि 4th वाला कहाँ हुआ था, तो 4th वाला याद रखेंगे पंचकुला हरियाणा में हुआ था। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। अभी वर्तमान का याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 5वां संस्करण हुआ था। अगर पूछा जाएगा तो पिछला 4th वाला पंचकुला हरियाणा, और फर्स्ट संस्करण नई दिल्ली में हुआ था 2018 में। और इस बार का एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, इसका थीम क्या था मध्य प्रदेश में जो अभी आयोजित किया गया, इसका थीम था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। कितना अच्छा थीम है दोस्तों कि
खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है थीम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। तो इतना याद रखना है दोस्तों आपको। जो भी खेलो इंडिया यूथ गेम का हमने कंटेंट था ये सारा, ये 6-7 पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV-D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। तो SSLV-D2 सबसे पहले है क्या ये दोस्तों, ये एक प्रक्षेपण यान है जिसे सैटेलाइट और को जो है लॉन्च किया जाता है। तो कौन कौन से सैटेलाइट को इस बार लॉन्च किया गया SSLV-D2 द्वारा, तो इसमें जो है दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, जेनस फर्स्ट और आज़ादी सेट 2, तो ये तीनों को छोड़ा गया था। याद रखना है कि इसरो ने हरिकोटा से SSLV-D2 प्रक्षेपण यान के थ्रू के दौरान, मतलब प्रक्षेपण यान से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 यानी EOS-07, जेनस फर्स्ट और आज़ादी सेट 2 तीनों उपग्रह को लॉन्च किया गया। और हम लोग तभी बात कर रहे थे दोस्तों मेघालय के टाइम में कि त्रिपुरा में भी जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है चुनाव आयोग के द्वारा 90% जो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें उसके लिए एक मिशन चलाया गया। तो त्रिपुरा में कौन सा चलाया गया है, मिशन 929। और उधर हम लोग पढ़े थे दोस्तों मेघालय में कौन सा चलाया गया था, मिशन 300 और मेरा मत मेरा वैलेंटाइन, ये 2 चलाया गया था वहाँ पे। तो यहाँ पे त्रिपुरा का याद रखेंगे मिशन 929। एक है ऑफलाइन पे, ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया, HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 10वां। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां, वहीं जर्मनी फर्स्ट स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय जो IP सूचकांक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, 42वां स्थान मिला है। और अमेरिका जो है सदा की तरह फर्स्ट स्थान पे रहता है। वैसे ये US चैम्बर जो ऑफ कॉमर्स है ये अमेरिकी जो है संस्था है, वही जारी करती है और अमेरिका हर समय इस पर कई सालों से देखें कि फर्स्ट पोजीशन पे है, हमारा भारत 42वें स्थान पे है। और अमेरिका फर्स्ट पे है, ब्रिटेन सेकेंड पे है और फ्रांस थर्ड पे है इसमें। तो IP इंडेक्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में अमेरिका फर्स्ट, UK ब्रिटेन दूसरे पे, फ्रांस तीसरे पे और भारत 42वें स्थान पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है जारी किया गया 2022 का टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो जारी किया गया, इसमें सबसे अधिक जाम वाला शहर कौन है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जाम लगता है, किस सिटी में, तो लंदन में। सेकेंड पे जो है भारत का बेंगलुरु। और थर्ड जो है आयरलैंड का एक शहर है दोस्तों डबलिन, वहाँ पे जाम लगता है। तो टॉप 3 हो गया जो सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट है, ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा लगता है, सबसे पहले लंदन, सेकेंड पे बेंगलुरु, थर्ड पे डबलिन आयरलैंड का। और भारत में जो है बेंगलुरु तो टॉप पे हो गया, भारत में जो है दिल्ली इसके बाद है और मुंबई इसके बाद। तो दिल्ली का ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे 34 है, जबकि मुंबई का 47 है जाम लगने वाले शहरों में। तो अगर भारत में टॉप 3 पूछा जाएगा तो बेंगलुरु पहले हो गया, फिर दिल्ली हो गया, फिर मुंबई हो गया, यानी BDM, बेंगलुरु दिल्ली मुंबई। तो इसमें याद रखना है दोस्तों कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में लंदन जो सिटी जो है सबसे ज़्यादा जाम लगता है फर्स्ट, दूसरा बेंगलुरु, थर्ड डबलिन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो लिथियम का भंडार कहाँ मिला है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका द्वारा पहली बार, तो पहली बार ये जो भी होता है दोस्तों तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है, ये युद्धाभ्यास हुआ है पहली बार। तो इंडिया और USA के बीच पहली बार परमाणु, रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभ्यास का आयोजन किया गया। और ये कहाँ किया गया, चेन्नई में। तो तर्कस अभ्यास का आयोजन चेन्नई में किया गया इंडिया USA के बीच, और ये परमाणु, रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए ये अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी VVI कर लेना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, तो 1386 किलोमीटर। तो हाल फिलहाल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड जो है को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है इसकी टोटल लंबाई जो है 1386 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर फरवरी पार्ट 1। अगर दोस्तों आपको हमारा सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।